दो की राय आपने सुन ली, आसाम की, आपकी राय? देखिए कांग्रेस से आए हुए होते हुए भी जिस तरह से वर्कर का एक जो नेटवर्क पहले असम में पहले भी रहा, आरएसएस भी काम करता रहा वहाँ पहले, मतलब वर्षों कहीं 30 साल जैसे कह सकते हैं, 50 साल से। इस दृष्टि से आपके पास यदि संगठन भी हो, फिर आप खुद एज ए चीफ मिनिस्टर, कोई लगता नहीं कि कांग्रेस आया हुआ है। एक तो उन सबको अपना, जैसे कह सकते, एक तो अपना सबको बना लेना, और लोगों के लिए जो काम है घर, मोदी तो बता तो है, कांग्रेस वालों को भी अपने ही लगते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे कोई विधायक आया, कोई पुराना नेता आया कहीं, उनको लगता है जेन्युइन काम है। मुझे नहीं लगता वो पर्सनल ज़्यादा करते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए दूसरा, वहाँ जो भी महिलाएं हैं बड़े पैमाने पर, इसमें ये भी क्रेडिट वो खुद भी देते हैं मोदी का, जो पहले से जो चल रहा था उसको कैसे आप बढ़ा सके। ये कोई बहुत आपने बहुत अच्छा किया, उसको और भी उसको और अच्छा पॉलिश करके दिया, आप कुछ कर देंगे तो एक चीज प्रोजेक्ट होती है ना, भाई कितना अच्छा हमने प्रेजेंट किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि लीडरशिप की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कैसे अपनी टीम को, आपके ऊपर वाला, आपके साथ वाला और नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर हाउसिंग, जो घरों बनाने के लिए, देखिए और लोग कहें महिलाओं के लिए, भाई महिला के लिए शौचालय बनेगा तो क्या पुरुष नहीं जाता है? आज ही मैंने कल इसमें उसने किसी ने कहा कि भाई वो मैं वाइफ को मिलता है, मेरा उससे खर्च चलता है, भाई उसकी वाइफ को भी कुछ पैसा मिल रहा है, तो घर में ही रहा है, तो घर में रह रहा था वो आदमी। ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ कमी हो उसमें, तो थोड़ा सा बुरा था। तो आप ये देखिए ना, तो पूरे परिवार को आप कैसे जोड़ते हैं, उनको कैसे दर्द समझते हैं। और दूसरा सामने कौन है, कोई ये आप क्या कहें, जिनको गाली देने वाले, तो जो एग्रेसिव आपने लेकिन पिछली बार वोट में बहुत अंतर नहीं था दोनों में, और अलायंस में तो मेरे ख्याल से 1% का भी अंतर नहीं था, 0.8 का अंतर था, लेकिन तो में भले अंतर हो गया हो। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल की बात अलग है, आप परसेंटेज में कितना घर से निकल करके कौन गया, जैसे आपने 84% बताया है। मैं ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए पूर्वोत्तर में, और मैं इसलिए तरुण गोगोई से यहाँ भी वो पार्टी के भी ऑफिस भेजते, तब से मैं उनको देखा था, वो किया बोले उस वक्त एक पार्टी का, कांग्रेस का एक अपना वो था। इस बार जो लोगों को वेलफेयर स्कीम के तहत जो फायदा है, मेरा मानना ये अंतर है। एक होता है मुझे कांग्रेस पार्टी उसको देना है, बीजेपी देना है, मुझे राम जी के नाम पे देना है, ये नहीं। मेरा ये कहना है कि लोगों को, यदि लोगों को डे टू डे जो उनकी लाइफ है, वो जो असम में परिवर्तन आया है, चाय बागान में भी जयराम रमेश चाय बागान के मंत्री थे, मैंने वैली ऑफ डेथ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमारे कलीग ने जी। मैंने बाकायदा, ये था कि कैसे मौत का, उसका इंटरव्यू जयराम रमेश का आज भी वो कभी रखा है कैसे मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो चीजें हैं उससे कितना अंतर आया है। अब वोट का आप देखिए, आप पिछले इलेक्शन में एनडीए का वोट था 44.5%, और उधर दूसरी ओर ग्रैंड अलायंस जो था उसका, कांग्रेस वाला, उसका था 44% वोट, कोई अंतर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में भी देख लें अगर, बीजेपी 33.2 और कांग्रेस का 29.7, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मतलब 3.5% का 3% का अंतर, हाँ 4% का अंतर था। लेकिन सीटों में जब आप देखते हैं तो एनडीए की सीटें आई 75 और इनकी सीटें आई 50। इस बार आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी बार वापसी होने की आसार दिख रहे हैं, और वो भी विद अ बेटर परसेंटेज ऑफ वोट एंड सीट्स। ये और ज्यादा हैरानी वाली बात है। नहीं, यहाँ जो आपने शुरू में बात कही ना, लीडर का रोल आता है। आप बीजेपी के ही दो और पूर्व मुख्यमंत्रियों का केस देख लीजिए, झारखंड में रघुवर दास और राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों स्ट्रांग लीडर थे, दोनों स्ट्रांग कमजोर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पब्लिक से संपर्क, जनता से संपर्क, और दूसरी चीज एरोगेंस। नेता में एक चीज जो पब्लिक बिल्कुल नहीं पसंद करती वो है अहंकार। हिमंता में नहीं है सर वो नहीं, उसकी भाषा देखिए, मिलने का तरीका देखिए। अहंकार किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए अहंकार आपको दिखाई देगा, पवन खेड़ा के लिए दिखाई देगा, लेकिन उस सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति मिलने गया है तो वहां आपको अहंकार नहीं दिखाई देगा, वहां उस फिर मामा के रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, तो ये जो फर्क है, बहुत से लोगों, चाहे जितनी मुसीबत हो, परेशानी हो, अगर जो व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपकी बात सुन ही ले बस, हाँ सुन ले, आधा उनका जो है दुख जो है दूर हो जाता है, शिकायत दूर हो जाती है। तो ये कला अगर किसी नेता में नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी अच्छा चला रहा है। फिर ये भी बता दीजिए किसमें नहीं है। वो तो मतदाता बता रहा है, हर चुनाव दर चुनाव बता रहा है। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है।
तो असम में मतलब आप तीनों की बिल्कुल कुल जमा एक ही राय है कि बीजेपी की वापसी होनी चाहिए, बाकी तो नतीजों में पता चलेगा। केरल की बात कर लेते हैं, वो एक राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। केरल में क्लोज इलेक्शन बता रहे हैं, पोल्स ने तो क्लोज इलेक्शन ही बताया था। अब आगे देखिए कि यहाँ क्या होता है। यहाँ भी कांग्रेस तीसरे चुनाव में वापसी करने की उम्मीद कर रही है, असम की तरीके से ही। तो कांग्रेस की परिस्थिति यहाँ चुनाव में 10 साल से तो वैसी ही बनी हुई है। इलेक्शन में अगर बात करें तो एलडीएफ का वोट पिछली बार 45.4% था और यूडीएफ का वोट 39.4% था। तो ये अच्छा खासा गैप, 6% का गैप था। इस बार इसको ओवरकम करके ऊपर जाना है इससे। केरल की रिपोर्ट क्या है सर आपकी? वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट है सर, अब उसमें क्लोज फाइट में यूडीएफ को एडवांटेज, बट फाइट क्लोज होगी। जैसे वही जो पहले बताया जा रहा था। हाँ, जो 6% का जो फासला वाला पिछला विधानसभा चुनाव था ना, इस बार के नतीजे वैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस बार आपको क्लोज फाइट वाले, चाहे सीट के नंबर की बात कर लें या वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बात कर लें, वो क्लोज फाइट नजर पोल आएगी। परसेंटेज भी बराबर हुआ है पिछली बार की तुलना, उतना ही वोट पड़ा है लगभग। बस इन दोनों के बीच जो गैप था वो कम हो जाएगा। कम नजर आएगा। एडवांटेज यूडीएफ का नजर आ रहा है। बीजेपी के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी 5 सीट पे लगभग मजबूती से लड़ रही है, जिनमें से 2 से 5 के बीच में वो जीतेगी। जैसे एक निमोम जो राजीव चंद्रशेखर वाली सीट है, दूसरा कंचकुट्टम। इसके अलावा पलक्कड़, त्रिशूर, इस तरह से 5 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीजेपी ने अपना प्रेजेंस ठीक से जताया है। 2 सीट से 5 सीट के बीच वो जीत जाए। अभी तो एक भी नहीं है बीजेपी की। नहीं, अच्छा, बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार डेब्यू हो जाएगा। वो ग्राउंड से जो रिपोर्ट भी यही है कि वो हो जाएगा। और एक और दिलचस्प चीज आपको बताऊं कि बीजेपी साइड में ये अंडरस्टैंडिंग है कि चुनाव लड़ने के लिहाज से एलडीएफ ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ी है बनिस्बत यूडीएफ के। तो अच्छा, यूडीएफ की अगर सरकार बनती है तो उसमें ज्यादा रोल जनता का रहेगा, चुनाव लड़ने वालों का नहीं, जो अपनी ताकत आप झोंक रहे हो। ये फोटो फिनिश वाला इतना क्लोज फिनिश वाला चुनाव है या नतीजों में जब दिखेगा तो उतना अंतर नहीं होगा? क्लोज ही दिखेगा आपको। अच्छा। 4-5 से 7 सीट इस तरह का ही फर्क, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा अभी तक जो पता चल रहा है उसके साथ। सर केरल? देखिए, मैं तो दूसरा है आज का देख करके मुझे लगता है कि जिस परसेंटेज जो दिख रहा है उसमें, कल तक तो हमने सर्वे में भी, आपके सर्वे में भी आया कि यूडीएफ आ सकता है। कांग्रेस के पास उस तरह का नेटवर्क जो वर्कर्स के बीच होना चाहिए वो नहीं है, और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होगा विजयन चाहे कितना ही कमज़ोर हो चुके हों लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर, नीचे जो एमएलएज हैं, पहले भी वो रिपोर्ट में भी आया है कि उन्होंने जो काम किया और उनका जो वर्कर्स के बीच में है, यदि उन्होंने ठीक से वोट डलवाया हो तो आप देखिएगा कि कितना ही उम्मीद हरियाणा की तरह ये ना हो, मैंने वैसा हार जीत ना हो। ये ठीक है, मैं इतना मान रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस में चूंकि अंदर इतने झगड़े रहे हैं, और राहुल, प्रियंका, उनके भी अपने हैं, गुट्स अलग हैं, मतलब वो जो एक कम से कम सिस्टम में वोट डालने के लिए, देखिए अरे आप कॉफ़ी तो पी लीजिए, आप चाय तो पी लीजिए, मतलब यदि वो नहीं होता है तो चुनाव में केरल में भी असर पड़ सकता है।